आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और मैं तमाम आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तमाम जनता के नाम है। देखिए, कल 13 तारीख है। कल औरंगाबाद ज़िले में वोटिंग होने वाली है। प्रचार का शोर शराबा थम चुका है और कल सुबह 7 बजे से लेकर समझो जो भी 6-7 बजे तक जो भी वोटिंग करेंगे, कल पूरे जोश खरोश के साथ लोग वोटिंग करेंगे। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि कल का दिन मतलब आज की रात और कल का दिन तमाम नौजवान बिला लिहाज तमाम औरंगाबाद के नौजवान, सभी धर्म समाज के नौजवान, आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि देखिए, कल ये 48 घंटे जो है आप अपने व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का बहुत सही उपयोग करें। कोई ऐसी गलत पोस्ट वायरल ना करे या कोई ऐसी हरकत भी ना करे कि जिससे एक तरह से प्रचार होता हो किसी उम्मीदवार का, ये भी हरकत ना करे। कुछ लोग पुराने अखबारात की कटिंग को वायरल कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, कुछ बहुत अजीब तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, कोई लिख के डाल रहा है। तो अब तक जो प्रचार के तक जो मामला हुआ, लेकिन आप याद रखिए कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कल का दिन औरंगाबाद ज़िले के तमाम चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे, रोड पे रहेंगे। और एक तीसरी आंख हम जिसे कह सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो लोग गलत किस्म की हरकत कर सकते हैं, ऐसे लोगों पे पुलिस की बहुत कड़ी नज़र रहने वाली है। आप ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा हंगामा चल रहा है, हज़ारों लोग रोड पे रहेंगे, कौन क्या करने वाला है, कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ये गलत फहमी में नहीं रहिएगा। तमाम लोग पुरअमन तरीके से, अच्छे अंदाज से, बिल्कुल जैसा हमेशा वोट करते आए हैं, आप वोटिंग कीजिए और सीधा अपने घरों को चल जाइए। इसकी वजह यह है कि बहुत शिद्दत धूप रहेंगी 12 के बाद। और आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने मतदान कर दिया, वह हम अक्सर देखते हैं कि लोग वोट डालने के बाद जो है तो चुपचाप केंद्र के बाहर खड़े रहते हैं। ये खड़े रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है, किसकी हवा चल रही, क्या नहीं चल रही, या किसको फ़ोन लगाते हैं, खामोशी में बात करते हैं, या जो भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ये इस तरह की एक्टिविटी बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जब वोटिंग डाल के बाहर आएंगे, अक्सर क्या होता है कि पोलिंग बूथ के बाहर कोई बिल्डिंग होती है या कोई झाड़ होता है या कोई ऐसी कुछ होता है जहाँ पर 6 में या चौतरे पे लोग बढ़ जाते हैं। अक्सर ज़्यादातर नौजवान बढ़ जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बैठने के लिए जगह नहीं होती है। अब जाहिर सी बात है, जब रश बढ़ेगा तो हो सकता है कोई बीमार अफराद, कोई बूढ़े अफराद, उम्र दराज अफराद अगर वो पोलिंग बूथ पे आते हैं और अगर मान लो कि उनको ऐसा लगता है कि लाइन बहुत बड़ी है और वो चाहते हैं कि हम 6 में बैठे, तो कम से कम आसपास की जो जगह खाली रहेंगी, चबूतरे बोलो, कोई झाड़ बोलो या जो भी है वहाँ पर वो बैठ सकेंगे। अगर मतलब ऐसे ही लोग जिन्होंने अपना वोट डाल दिया या ऐसे नौजवान अपना एक टाइम पास के नज़दीक जमा खड़े रहेंगे या हुजूम जमा हो जाएगा बैठेंगे, तो फिर ऐसे जो अफराद जो बीमार हैं तो उनको तकलीफ़ होंगी। ये हो सकता है कि वो चिढ़ के मारे वापस चले जाएँ, क्योंकि जो बीमार होता है, उम्र दराज होता है, उसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने फेसबुक का, व्हाट्सएप का कल के दिन शाम तक कोई तरह का ना अफवाह को फैलाए, ना किसी का प्रचार का ऐसा कोई हरकत न करे, किसी प्रचार होता है या कुछ बात होती है। या हम ये भी देख रहे हैं कम से कम औरंगाबाद के अंदर कि कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग, मतलब इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान करके देख रहे हैं या कोई मस्जिद मंदिर को लेके चल रहे हैं। ये बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, ये आपसे गुजारिश है कि ये वक्त ऐसी बातें करने का, गलत फहमी फैलाने का बिल्कुल नहीं है। आज कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अच्छा दिन है। तो आपको चाहिए कि आप पूरे परिवार के साथ वोट कीजिए। वोट देना आपका अधिकार है, आप किसी की भी वोट कीजिए। टोटल उम्मीदवार 37 उम्मीदवार मैदान में है। 1 से लेकर 37 उम्मीदवार तक सबके निशानियां बैलेट पेपर पे रहेगी, उनके नाम भी रहेंगे, उनके बटन नंबर भी रहेंगे। आपको पूरा अधिकार है कि 1 नंबर से लेकर 37 नंबर तक आपका दिल जहां चाहता है आप वहां वोट कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका हक़ है। और आपसे ये भी गुजारिश है, बहुत से नौजवान अगर ये सोच रहे होंगे कि पोलिंग के बाहर कोई ऐसी गतिविधियाँ करेंगे कि जिससे एक जो गैर कानूनी दायरे में आता है, तो इससे भी बचने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि पुलिस की एक तीसरी आंख चप्पे चप्पे पे जो है तो उसको देख रही है और औरंगाबाद पर सेंसिटिव एरिया में आता है। और याद रखिए, आजकल इतने भारी मोबाइल निकल गए हैं
अच्छे अच्छे से छोटे छोटे कैमरे निकल के हैं कि जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेंज को देख सकते हैं। अगर 2 किलोमीटर के रेंज में आप खड़े हुए हैं तो आपके जेब में पेन कौन सा है, हरा कलर है, लाल कलर है, ये भी दिखाई देता है। आपके आंख में कपड़े, ये भी दिखाई देता है। आप किससे बात कर रहे, क्या कर रहे, ये भी दिखाई देता है। तो आप ये मत समझिए कि भाई यहाँ तो कोई दिख रहा नहीं, क्योंकि बहुत सा अमला जो है तो सिविल ड्रेस में रहेगा, जो ऐसे चंद मुट्ठी भर शरारती लोगों पे कड़ी नज़र रखने के लिए फैले हुए रहेंगे। अरे हमेशा होते आया है, लेकिन अब की बार चूँकि इलेक्शन ही मामला अलग हो रहा है और औरंगाबाद का मामला थोड़ा अलग ही किस्म का दिख रहा है, तो यहाँ का मतलब पुलिस प्रशासन, तमाम पुलिस, हमारे आदरणीय अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट है। कोई अपने आप को, जो चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं शरारत पसंद, वो अपने आप को बिल्कुल होशियार ना समझे कि हम गली के कोने में रहेंगे, दूर खड़े रहेंगे, वहाँ से कुछ भी गतिविधियाँ करेंगे, फ़ोन पे करेंगे। मैंने कहा ना कि कैमरे इतने भारी भारी निकल गए हैं कि 2 किलोमीटर दूर से रेंज करके जूम करके देख सकते हैं कौन बंदा क्या कर रहा है, को गाड़ी नंबर क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं। और अगर आप पहले से अगर कोई ऐसी गतिविधि मसरूफ़ है तो आपका नाम नंबर भी रहता है और फ़ोन ट्रैक पे भी रहते हैं कि आप बोलेंगे कि भाई हमारे पीछे इसका हाथ है या बड़ा लीडर हमको छुड़ा लेगा। मैं हर कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ कि देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। जब कानून का शिकंजा कसे जाता है तो फिर कानून का अपना वर्चस्व होता है। कानून किसको बख्शता नहीं है। अगर आपका जुर्म सिद्ध हो जाता है तो आप कितने भी बड़े से बड़े लीडर हो, लीडरों के भी गले पे कानून का शिकंजा कसे जाता है और उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। एक इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। देखो, हमारे केजरीवाल साहब दिल्ली के, वो एक अलग विषय है, वो एक टेक्निकल विषय है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने वक्त का मुख्यमंत्री, जो भी उन पर आरोप लगे, जो भी है वो जांच का विषय चल रहा है, लेकिन वक्ती तौर से उनको जो है तो पुलिस हिरासत में जाना पड़ा, उनको जाना पड़ा, ये आपने देखा, हालांकि वक्त का मुख्यमंत्री है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे पे इस पे हाथ है, तो बड़े बड़े मंत्री को भी जेल में जाना पड़ता है। जब कानून का डंडा चलता है तो कानून उसको बख्शता नहीं है, तो फिर हम छोटे मोटे लोग किस खेत की मूली। मैं तमाम जो चंद नौजवान, सबको नहीं कह रहा हूँ, जो चंद नौजवान जो एक जज्बात में आकर या बहकावे में आकर या एक जुनून में आकर, तो ये मत कीजिए। अपने माँ बाप को देखिए, अपने आप को देखिए। अगर आप गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो सोचिए कि मेरे माँ बाप किराए से रहते हैं, हमारा किराए का मकान है, मैं 12वीं पास हूँ, ग्रेजुएट पास हूँ। अगर आप जुनूनी हैं, आपको ऐसा, अल्लाह ना करे, अगर कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं, तो अगर आप पे कोई कार्रवाई होती है, कोई केस दर्ज हो, चाहे अगर वो उसमें सिद्ध हो जाते हैं, तो आपका भविष्य पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। बहुत से बहुत अगर आप परेशान होंगे तो कोई तो आपको 2-5 हज़ार की मदद कर देगा, बीमार है तो आपको दवा गोली दिला देगा, लेकिन ये केसेस के बारे में कोई मदद नहीं करता। ये आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि कानून सबके लिए है। कितना भी बड़े से बड़ा नेता हो, अगर वो सिद्ध हो जाता है, पकड़े जाता है, तो कानून अपना काम करता है। तो फिर एक आम आदमी अगर वो भी जुर्म करता है और पकड़े जाता है, तो फिर आपकी हैसियत क्या होती है, ये बात दिखा लीजिए। और कल कानून के हुक्मरानी का दिन रहेगा। याद रखिए, कल जमहूरियत का दिन है, कल लोकशाही का बहुत बड़ा त्यौहार का दिन है, और कल कहीं ना कहीं कानून की वर्चस्व का भी दिन है। ये दोनों के दरमियान में आपको चलना है और आपने आपको एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार शहरी बन के आपको पेश करना है। और जितना हो सकता है जो है तो पुलिस प्रशासन की भी मदद कीजिए। जो वोटर, अगर आपको बहुत जुनून है, आपको बहुत शौक़ है, तो आप एक तरीके से वो शौक़ को ऐसा पूरा कर सकते हैं कि अपने महल्ले में जाकर, गली में जाकर अच्छे अंदाज से वोटर को निकालने का काम कीजिए, परसेंटेज बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि प्रशासन भी इस पर जोर दे रहा है। ये आप अच्छे अंदाज से अपने अच्छे नागरिक होने का सबूत दे सकते हैं, और ये काम करने की कल ज़रूरत है। कल हमारे बूढ़े बीमार अगर कोई आए, नौजवान अगर आगे है, आपको लग रहा है कि पीछे जो है तो कोई बूढ़े खड़े हुए हैं या हमारी माएँ बहनें लेडीज़ खड़ी हुई है, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है, कि अगर आपका पहला नंबर करीब आ गया है, लेकिन पीछे पलट के अगर कोई 10वें 20वें नंबर है, कोई बूढ़ी हमारी माएँ बहनें बोलो, लेडीज़ बोलो, बुज़ुर्ग खड़े हुए हैं, तो आप उनको इशारा कीजिएगा आप मेरा नंबर ले लीजिए। इस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं एक अच्छे अंदाज से। ये ना कहेगा भाई हम 2 घंटे से खड़े हुए हैं, तुम लेट आए। तो ये आप इस तरह से भी मदद कर सकते हैं और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो कल खुदारा कोई तरह की ऐसी एक्टिविटी, खासकर चंद नौजवान की बात कर रहा हूँ, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप सब नौजवान दिल पे ना लें, बल्कि चंद मुट्ठी भर जो लोग होते हैं जो एक जुनून में काम करते हैं, लेकिन देखिए आप जैसे भी काम कीजिए, बहुत अच्छे अंदाज से काम कीजिए, कानून के दायरे में रह के काम कीजिए, और कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें या फ़ोन पे कोई ऐसी किसको बात। अक्सर ये भी होता है कि कोई हल्के फुल्का बहस हो जाती है, तकरार हो जाती है, कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं, या फ़ोन करते कि उसको फ़ोन पे कुछ बात हो जाती है। आजकल हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है, हर चीज़ रिकॉर्ड पे रहती है, चाहे किससे कितना तक भी बड़ा रहो, कोई कानून से बड़ा नहीं है। तो याद रखिए, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, हम शहर में घूम रहे हैं,
पूरे शहर में घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन की अपीलें आ रही हैं। आप इसे हल्के मत लो कि भाई क्या होता है, ये तो चलते रहता है, फ्लैग मार्च पुलिस का निकलते रहता है, कौन सी नई बात है, पुलिस का काम ही ड्यूटियाँ करना, पुलिस का काम ही ऐसा बोलना। नहीं, आज से 15-20 साल पहले हो गया कि कुछ चुटपुटाई घटनाएं होती थी, पुलिस में लिया के बिठाते थे और डांट डपट के समझा के छोड़ दिया करते थे। लेकिन वो अब ज़माना नहीं रहा। अब ऐसे लोगों को, जो मुट्ठी भर लोग जो वाकई गलत से पाए जाते हैं, तो कानून उनको बिल्कुल अब सबक सिखा कर रहेगा। आप ये मत भूलिएगा कि हमारा फ़ोन पे काम हो जाएगा, कि हमारा सर पे बहुत बड़ा हाथ है। कानून से बड़ा किसका हाथ नहीं है, ये बात याद रखिए। जब कानून का शिकंजा कसता है तो अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता है। आप ना भाग सकते हैं ना बच सकते हैं, और खुदा र खुदा इस चीज़ का इस्तेमाल भी जो तो अच्छे से कीजिए। मैं उनको कह रहा हूँ, चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं और सब समाज के जो लोग हैं उनको कह रहा हूँ, अपने भविष्य को देखिए, अपने माँ बाप को देखिए, अपने आप को देखिए, अपने कारोबार को देखिए। राजनीति सिर्फ एक दिन के रहने वाली है और कोई एक चुन के जाने वाला है, बाकी सब हारने वाले हैं। लेकिन फिर आप अगर गलती होते हैं, अगर आपका नुकसान होता है तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, आप पे धब्बा लग सकता है। फिर मिटाते मिटाते वो गवाही देते देते क्या साहब मैं ये नहीं था, मैं तो शरीफ घर का है, मैंने कभी क्राइम नहीं किया, ये साबित करने को 2 साल लग जाते हैं। माँ का दूध याद आता है, कितना टाइम जाता है, कैसे कैसे पैसे खर्च हो जाते हैं, ये सारी बात है। तो मेरा एक ही मकसद है कि अपने आप को कल के दिन अपने आप को एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाइए, अच्छे अंदाज से काम कीजिए और कोई तरह की ऐसी गलत एक्टिविटी बिल्कुल बिल्कुल ना करें। क्योंकि याद रखिए, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, पुलिस की बहुत कड़ी नज़र है। और याद रखिए, अगर आप गलती में आ जाते हैं, आप पे जुर्म कोई गुनाह साबित हो जाता है, तो कोई बड़े से बड़ा भी आपको बचा नहीं सकता। क्योंकि कल कानून का बहुत कड़ी नज़र रखने वाली है। आप इसे हल्के में ना ले और मुस्कुराए ना में ये बात लेके, अरे अंसारी साहब, अरे हम तो इसके आदमी हैं, हम तो उसके आदमी हैं, हम तो ऐसा है। ये बिल्कुल गलत बात है। यकीनी तौर से अंदर जाने के बाद जो जमानत भी हो जाती है, लेकिन जमानत के काले पीले कागज़ करना पड़ते हैं, सारी बात होती है, हाथ पर पढ़ना पड़ते हैं। और गरीब माँ बाप है तो ज़्यादा हाथ पर पढ़ना पड़ते हैं। और क्या काम का फिर धब्बा लगे बात। अच्छे काम के लिए आगे आइए, अच्छे नागरिक बनिए और कल का दिन जितना आप अच्छा कर्तव्य निभा सकते हैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते, वो निभाइए। यही मेरी आपसे एक दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।